Hello everyone. Today I am going to discuss about stroke paralysis जिसे लकवा भी कहते हैं. So before that you have to subscribe and like my channel. Thank you. So stroke क्या होता है, किस वजह से ये होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं एंड कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए. जब हमारे ब्रेन के किसी पार्ट को ब्लड सप्लाई या तो रुक जाए, इंटरप्ट हो जाए या प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से जो टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो कुछ ही मिनट्स में डेड होने लग जाते हैं, जो स्ट्रोक का रीज़न होते हैं. ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुकने के 2 मेन रीजंस हो सकते हैं. पहला, या तो ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज हो जाए और दूसरा ब्लड वेसल से लीक हो जाए. सो इन 2 रीजंस की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. स्ट्रोक मेनली इज ऑफ 3 टाइप्स: ischemic, hemorrhagic and TIA. Number 1, ischemic stroke. Ischemic stroke is very common type of stroke. It occurs approximate 87% of cases. इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है जिस वजह से ब्रेन की जो एरिया है उसको प्रॉपर ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता. नंबर 2, हेमरेजिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक occurs ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल टूट जाती है जिस वजह से ब्लड लीक हो जाता है और सराउंडिंग एरिया में चला जाता है. इट occurs ड्यू टू एन्यूरिज्म एंड आर्टेरियोवेनस malformation. Third type is TIA, transient ischemic attack. इट occurs मेनली इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स के लिए ब्रेन के जो एरिया है उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो पाता. इसके सिम्टम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, उनको किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती. TIA को हम मिनी स्ट्रोक भी. नाउ रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक. देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स विच आर मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रोक. दे इंक्लूड नंबर 1, अनहेल्दी डाइट. अनहेल्दी डाइट जो है वो स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा देती है. मेनली हाई सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट, ये सब जो हैं वो अनहेल्दी डाइट के सोर्सेज हैं. सो इन्हें जितना ज़्यादा हो कम अवॉइड करना चाहिए. सो ये जितने भी अनहेल्दी डाइट के सोर्सेज हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, जितना कम हो इनको कम ले. Now, risk factors for stroke. There are certain risk factors which makes a person more susceptible to strokes. These are number 1, diet. Unhealthy diets makes a person more risky for stroke. High salt, saturated fats and cholesterol. These are sources of unhealthy diet. So, एक person को जितना ज़्यादा हो इन सब चीज़ों को avoid करना चाहिए. Number 2, inactivity. Less exercise, lack of exercises makes a person more susceptible for stroke. So regular exercises के बहुत सारे health benefits हैं. According to CDC, Center of Disease Prevention and Cure के according, एक adult को every week 2.5 hours के aerobic exercise करने चाहिए, जिसका सबसे आसान उपाय है brisk walking. Number 3, alcohol consumption. According to few studies, we have found that a woman को every day 1 drink of alcohol is sufficient, and for men 2 drinks of alcohol are sufficient. More than that, increase level of triglyceride, जिस वजह से BP भी हाई हो जाता है और वो स्ट्रोक का रीजन हो सकता है. It leads to atherosclerosis. And next, tobacco consumption. Tobacco consumption is also risky for stroke. There are certain family risk factors, personal risk factors. So there are certain personal risk factors which also increase risk of stroke, but जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. These are number 1, family history. If a person have family health issue, genetic health issue such as high BP, so उस फैमिली को chances हैं stroke होने के. Second one is sex. According to CDC, both men and women can have stroke, बट वुमेन को स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस हैं. नेक्स्ट इज एज. ओल्डर पर्सन को स्ट्रोक के ज़्यादा चांसेस हैं. नेक्स्ट इज सर्टेन मेडिकल कंडीशंस सच एज इफ अ पर्सन हैव प्रीवियस स्ट्रोक और TIA, increased BP, increased cholesterol, certain heart disorders, heart valve defect or enlarged heart chambers.
एंड डायबिटीज, इन पर्सन को स्ट्रोक के हाई रिस्क हैं। नाउ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक के सिम्टम्स बॉडी एरिया में दिखते हैं, बॉडी पार्ट्स में दिखते हैं, जो कि ब्रेन के डैमेज एरिया के द्वारा कंट्रोल में लाए जाते हैं। सो स्ट्रोक का पर्सन जितनी जल्दी केयर ले ले उतना ही जल्दी उसकी रिकवरी होती है। देयरफॉर यह जानना जरूरी है कि स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रोक के साइंस। स्ट्रोक के साइंस जिससे आप कनेक्ट कर सकें और यह जान सकें कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं। तो here are stroke के symptom. So here are symptoms of stroke: paralysis, numbness or weakness of arms, legs, and especially one side of leg की weakness हो जाती है। Next is balance problem, confusion, trouble in speaking and understanding of speech, slurred speech, vision problems, trouble in seeing with one or both eyes, double vision, coordination and balance issues, confusion, change in level of consciousness, loss of balance and coordination, trouble in walking and sudden headache. देयरफॉर स्ट्रोक के केस में इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की नीड है। यदि आप या आपकी जानकारी में किसी को भी स्ट्रोक होता है तो आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उस पर्सन को परमानेंट लॉन्ग डिसेबिलिटी, डेथ या सीवियर चांसेस से बचा सकते हैं। तो स्ट्रोक के जो सिम्टम्स हैं वो ब्रेन के एरिया पे डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के कौन से एरिया ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाया।